जेल। अर्नब गोस्वामी जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता नहीं है, वो दलाली है। उसको हम बोलते हैं दलाली। सरकार की दलाली कर रहे हैं क्योंकि उनको उसके लिए पैसा मिलता है, उनको फंडिंग मिलती है, एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। अर्नब ठग है, अर्नब चोर है कि रिपब्लिक नेटवर्क के पास चोरी का पैसा है। बैंक अकाउंट सीज करेंगे, चैनल बंद कर देंगे। दंगाइयों को दंगाई कहा जाता है, दलालों को दलाल कहा जाता है, जर्नलिस्ट नहीं कहा जाता। जर्नलिस्ट क्या होता है हमको पता है। ये लोग पत्रकार है ही नहीं और हमें एक ऐसा ही पत्रकार चाहिए हमारे देश में जो हमारी आवाज़ उठा सके और सरकार से हमारे लिए सवाल पूछ सके। अर्नब को फिलहाल तो अब जर्नलिस्ट कंसिडर करना मुझे लगता है मीडिया, जो बाकी मीडिया एक प्रोग्रेसिव मीडिया है, उनको भी बंद करना चाहिए, उनको सीधा सीधा बॉयकॉट करना। सत्ता से सवाल पूछने का रीढ़ का हड्डी जिसका नहीं है, ताकतवर के आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का रीढ़ का हड्डी जिसका नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद अब देश में एक बहस छिड़ गई है कि क्या इस तरह के पत्रकारों पर कार्रवाई होना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है या फिर सच में एक सफाई मुहिम है जिसका होना ज़रूरी है। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क हो या फिर अर्नब गोस्वामी, उनके काम करने के तरीकों से लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस अंदाज में अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता की है और फिर सरकार के पक्ष में लाइन ली और विपक्ष से सवाल किया, खासकर कांग्रेस को टारगेट बनाया, उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र सरकार को टारगेट किया और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को मौत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपना एजेंडा चलाया। इसको लेकर खूब सवाल उठे। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी खबरें आ रही है जिससे लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी तो बुरे फंसे ही हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी बुरा फंस गया है। चैनल के बंद होने का संकट भी गहरा गया है। मात्र 6 महीने में इस चैनल से 3 बड़े पद पर काम करने वाले लोगों ने रिपब्लिक भारत को अलविदा कह दिया है। गेस्ट कोऑर्डिनेशन से अर्नब गोस्वामी के खास राहुल सिंह ने भी 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले रिपब्लिक भारत के संपादक शमशेर सिंह के इस्तीफे के बाद रिपब्लिक भारत से एक और बड़ी खबर आई। रिपब्लिक भारत में सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर पद पर काम करने वाले नीरज सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। नीरज सिंह अर्नब के शो पूछता है भारत के प्रोड्यूसर थे। अब जब अर्नब गोस्वामी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है तो एक के बाद एक और भी कई लोगों के चैनल छोड़ने की खबरें आ रही है। लेकिन इसके पहले ही बहुत से करीबी लोग जो अर्नब गोस्वामी के टीम का हिस्सा थे और जो इस रिपब्लिक भारत को संभाल रहे थे, एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे, वो सब लोग धीरे धीरे इस चैनल को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अर्नब गोस्वामी एक अनुभवी पत्रकार हैं, लेकिन अब देश के आम लोग अर्नब गोस्वामी को पत्रकार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिए आखिर क्या कहते हैं लोग अर्नब गोस्वामी के बारे में। फ्रस्ट्रेशन भरना है। अगर एक चैनल का फंक्शन ये है कि आपको ये बता देना है कि अरे आप तो इस धर्म के हो, आप तो इस जात के हो, अब आपको खतरा है और अब आपको मुसलमान से लड़ना होगा, अब आपको दलित से लड़ना होगा, तो जो चैनल आपको काम ये कर रहा है कि आपके अंदर एक गुस्सा भरने का काम है, तो उस चैनल को लोग बिल्कुल किस तरीके से लोग उस चैनल को पसंद कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी ज़रूर, एक जो बज़ क्रिएट होता है इन चैनल्स का, एक गॉसिप क्रिएट होता है, और जिस तरीके से ये चैनल्स ज़ोर से एक सॉर्ट ऑफ लाउड जर्नलिज्म जो स्टार्ट किया है इन चैनल्स ने, ऑफ कोर्स इनका टीआरपी वगैरह, इनका एडवर्टीजमेंट्स बढ़ता है, मगर इनकी एज जर्नलिस्ट, एज चैनल्स, एज मीडिया, इनका जो एक पूरा जॉब है, इनका जो काम था, वो उस काम से डिरेल हो चुके हैं। सीधी सी बात है। और अर्नब को फिलहाल तो अब जर्नलिस्ट कंसिडर करना मुझे लगता है मीडिया, जो बाकी मीडिया एक प्रोग्रेसिव मीडिया है, उनको भी बंद करना चाहिए, उनको सीधा सीधा बॉयकॉट करना चाहिए। आखिर क्या हो गया कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी इज्जत को खुद मिट्टी में मिला दिया। एक पत्रकार जिसका अपना एक सम्मान होता है, उन्होंने खुद अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पहला मौका है जब किसी बड़े पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद आम लोगों में खुशी की लहर है। हालांकि भक्त लोग अभी भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और उनका कहना है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी की याद आ गई।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस हिसाब से पत्रकारों को अर्नब गोस्वामी का बचाव करना चाहिए था, उस हिसाब से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी निंदा जरूर की है। खुद को बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार मानने वाले अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद एक तरह से खामोशी छाई हुई है। देश में पत्रकार और पत्रकार संगठन अर्नब गोस्वामी को बहुत ज्यादा समर्थन देते नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों ने इसकी निंदा जरूर कर दी है। देश की एक बड़ी आबादी का कहना है कि अर्नब गोस्वामी नाटकबाजी करते थे, चाटुकारिता करते थे, झूठ फैलाते थे, पक्षपात करते थे और एक तरफा खबरें चलाते थे। नफरती एजेंडा चलाने में अर्नब गोस्वामी माहिर हो गए हैं और टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। लोगों ने कहा कि ये एक चिंता की बात थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर अब कार्रवाई हुई है, ये एक अच्छी बात है। सत्ता से सवाल पूछने का रीढ़ का हड्डी जिसका नहीं है, ताकतवर के आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का रीढ़ का हड्डी जिसका नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। दबाए हुए लोगों को उनके ऊपर आक्रमण करना, उनके खिलाफ नफरत जो भड़काते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है। दलाल तो दलाल ही रहेगा ना। दलाल जब तक जिंदा है तब तक अगर दलाली करेगा तो करे। मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है इनको जर्नलिस्ट, मैं दंगाइयों को जर्नलिस्ट नहीं कहती हूँ। देखिए, जर्नलिज्म और मीडिया फ़िलहाल बिजनेस है, और मीडिया की आज़ादी पर पहली रोक ये है कि मीडिया एक बिज़नेस है। और जब तक एक मीडिया उसी कॉरपोरेट मॉडल में फंसा रहता है तब तक हमने देखा है, ये चाहे टीआरपीज़ की लड़ाई हो, चाहे फंडिंग की लड़ाई हो, एडवर्टीजमेंट्स की लड़ाई हो, मीडिया लगातार अपने काम से भटकता रहा है। और ख़ासकर इस 2014 के बाद से जब एक तमाम बड़े देश के कॉरपोरेट ने भाजपा को समर्थन देने के चक्कर में जो अपनी मीडियाज़ को भी भाजपा के काम में लगाया है, हम देख रहे हैं कि मीडिया का एथिक्स हो, मीडिया की वैल्यूज़ हों, मीडिया का जॉब हो, सब कुछ डिरेल हुआ है। अभी जो लोग स्टूडियोज़ में हिंदू मुस्लिम चिल्लाते फिरते हैं, हम 2010 के इनके वीडियोस देखें तो वो असल में कुछ हद तक मीडिया का जो काम होता है, सरकार से सवाल करना, सरकार से जेन्युइन सवाल करना, पॉलिसीज़ पे सवाल करना, वो लोग कर रहे थे। मगर ये कॉरपोरेट मीडिया का जो मॉडल है, वो अपने आप में ये मॉडल है कि उसको अपना प्रॉफिट तलाशना होगा। मुझे तो लगता है कि ये एक नया एक बात जो आ गया है, तो इससे बिल्कुल चैनल बंद होगा। चैनल को बंद होना भी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे चैनल बंद हो, और अगर बंद नहीं भी हो रहे तो जनता के सामने तो एक्सपोज हो गया, तो जनता तो इसको बाइकआउट करेगी।